नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीआर इंस्टीट्यूट ओनली सक्सेस पॉइंट में। बात करते हैं आज बंगाल शैली के चित्रकार रणवीर सिंह बिष्ट के बारे में, जो एक दृश्य चित्रकार थे। यानी कि बंगाल शैली के जो दृश्य चित्रकार थे वो रणवीर सिंह बिष्ट कहे जाते हैं। तो हम रणवीर सिंह बिष्ट के जीवन परिचय पर प्रकाश डालेंगे। उनका जन्म कब हुआ था, उनकी मृत्यु कब हुई थी, उन्होंने शिक्षण कार्य कहाँ किया था, उनके गुरु कौन थे। तो इस प्रकार से हम रणवीर सिंह बिष्ट के जीवन पर परिचय पर प्रकाश डालते हैं। तो इनका जन्म जो है वो 1928 ईस्वी में लैशडाउन गढ़वाल उत्तराखंड में हुआ था। इनकी मृत्यु 1998 ईस्वी में हुई थी। इनके जो गुरु रहे हैं, इनके गुरु थे सुधीर रंजन खासगीर। हमने सुधीर रंजन खासगीर को पहले भी पढ़ा है, तो वे इनके गुरु थे। और ललित मोहन सिंह इनके गुरु थे। इन्होंने शिक्षण कार्य कहाँ किया है, तो लखनऊ कला विद्यालय में इन्होंने शिक्षण कार्य किया है। उत्तर प्रदेश सरकार में यह आर्टिस्ट के रूप में भी कार्य किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इन्होंने स्वर्ण पदक भी दिया था, तो इनके कुछ प्रमुख चित्र भी रहे हैं। और रणवीर सिंह बिष्ट के साथ इन्होंने बहुत कार्य किया था। यानी कि रणवीर सिंह बिष्ट जो है सुधीर रंजन खासगीर के साथ कार्य किया है और सुधीर रंजन खासगीर के प्रिय शिष्यों में आते हैं। तो आइए हम इनके जीवन पर प्रकाश डालते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है बंगाल शैली के दृश्य चित्रकार रणवीर सिंह बिष्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दृश्य चित्रकार, यानी कि रणवीर सिंह बिष्ट को दृश्य चित्रकार भी कहा जाता है। तो सबसे पहले आता है जीवन परिचय पर इनके प्रकाश डालते हैं। जीवन परिचय, ठीक है ना। तो जीवन परिचय में जन्म कहाँ हुआ था, 1928 ईस्वी लैशडाउन। कहाँ है, उत्तराखंड में, ठीक है ना। मृत्यु कहाँ हुई थी इनकी, 1900 यानी कि कब हुई थी, 1998 ईस्वी में। गुरु कौन थे, सुधीर रंजन खासगीर और ललित मोहन सेन, ठीक है। शिक्षण कार्य, शिक्षण व शिक्षा, इन्होंने शिक्षण व शिक्षा कहाँ ली थी, लखनऊ कला विद्यालय। और चित्रण विषय क्या रहा है इनका, चित्रण विषय इनका क्या रहा है, श्रम उत्पीड़न और विषाद, ठीक है ना। तो जन्म इनका कब हुआ था, 1928 ईस्वी लैशडाउन में हुआ था, उत्तराखंड में हुआ था। मृत्यु इनकी 1998 ईस्वी में हुई थी। गुरु इनके कौन थे, सुधीर रंजन खासगीर और ललित मोहन सेन इनके गुरु थे। शिक्षा और शिक्षण कार्य इन्होंने कहाँ प्राप्त किया था, लखनऊ में ही, लखनऊ कला विद्यालय में शिक्षण कार्य इन्होंने किया था और शिक्षण कार्य भी इन्होंने लखनऊ में ही किया था। तो नोट करते हैं, 1966 ईस्वी में यह उत्तर प्रदेश के सूचना विभाग में आर्टिस्ट
के पद पर थे। यानी कि इन्होंने उत्तर प्रदेश के सूचना विभाग में आर्टिस्ट के रूप में कार्य किया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1966 में इन्होंने, यानी कि इन्हें उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इन्हें स्वर्ण पदक दिया गया था। तो 1966 में इन्हें जल रंग, इंपोर्टेंट है, जल रंग के प्रयोग के कारण उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्वर्ण पदक दिया गया। ठीक है ना। तो ये इनका जीवन परिचय है, अभी भी और डिस्कस करेंगे। तो जन्म कब हुआ था? 1928 ईस्वी, लैशडाउन उत्तराखंड में हुआ था। मृत्यु 1998 ईस्वी में हुई थी। गुरु उनके सुधीर रंजन खासगी, ललित मोहन सेन थे। शिक्षा या शिक्षण कार्य उन्होंने लखनऊ कला विद्यालय में किया था। चित्रण विषय इनका श्रम उत्पीड़न और विषाद था। और 1966 में उत्तर प्रदेश सरकार में यानी कि सूचना विभाग में ये आर्टिस्ट के पद पर रहे थे। और जल रंग का प्रयोग ये बहुत अच्छी भली भांति जानते थे और अच्छे से करते भी थे। तो 1966 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इन्हें स्वर्ण पदक दिया गया था। तो क्वेश्चन बनता है कि 1966 में स्वर्ण पदक किसे दिया गया था? तो जो है ना 1966 में रणवीर सिंह बिष्ट को स्वर्ण पदक दिया गया था। किस कार्य के लिए दिया गया था? जल रंग के लिए, जल रंग के कार्य के लिए स्वर्ण पदक दिया गया था। ठीक है। अब रणवीर सिंह बिष्ट के ये प्रिय शिष्यों में आते हैं। तो 1960 में हमने रणवीर सिंह बिष्ट जब पढ़ा था तो उसमें भी इसका जिक्र किया गया था। 1960 में लखनऊ में एक बाढ़ आती है, बड़ी भयंकर बाढ़ आती है। तो उस बाढ़ में रणवीर सिंह बिष्ट और सुधीर रंजन खासगीर जो उनके गुरु रहे थे, तो उन दोनों के चित्र उस बाढ़ में बह जाते हैं। तो इस बाढ़ में जब उनके चित्र बह जाते हैं तो सुधीर रंजन खासगीर जो है वो बड़े ही निराश हो जाते हैं, क्योंकि सारे चित्र उनके बह जाते हैं। रणवीर सिंह बिष्ट भी बड़े ही उदास और निराश होते हैं इस चीज से। लेकिन फिर भी रणवीर सिंह बिष्ट जो है उन्होंने वो अपना चित्र करना नहीं छोड़ा था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पॉइंट है आपका ये। 1960 में लखनऊ में बाढ़ आती है। लखनऊ में बाढ़ के कारण सुधीर रंजन खासगीर व रणवीर सिंह बिष्ट के, यानी कि दोनों के चित्र बह जाते हैं। ठीक है ना। तो 1960 में जब लखनऊ में बाढ़ आती है तो उस बाढ़ में इन दोनों के जो चित्र हैं वे बह जाते हैं। तो रणवीर सिंह बिष्ट ने उस बाढ़ का चित्रण किया है। तो 1960 में लखनऊ की बाढ़ का चित्रण रणवीर सिंह बिष्ट ने किया है। रणवीर सिंह बिष्ट ने किया। ठीक है। तो क्वेश्चन ये पूछा भी गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है आप ये, कि 1960 में जो बाढ़ आती है तो किन चित्रकारों के चित्र उसमें बह जाते हैं? तो रणवीर खासगीर और रणवीर सिंह बिष्ट के चित्र बह जाते हैं। और इसका जो बाढ़ का चित्रण जो किसने किया है, ये पूछा जाता है कि बाढ़ का चित्रण किसने किया है? वो रणवीर सिंह बिष्ट ने किया है। इनके कुछ प्रमुख चित्र भी रहे, वैसे चित्र तो इनके बहुत सारे हैं, आप जो याद नहीं होते, लेकिन कुछ खास है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इनके प्रमुख चित्र जो रहे हैं वो प्रमुख चित्र 3 ही रहे हैं। इनके प्रमुख चित्र जो है वो 3 ही रहे हैं। नंबर 1 यौवन, ये किसने बनाया है? इन्होंने वास में बनाया है। दूसरा है
ब्लू सीरीज, ठीक है ना। और तीसरा है प्रलोभन श्रृंखला, ठीक है ना। ये 3 चित्र इनके रहे हैं, बहुत ही इंपोर्टेंट है तीनों के तीनों। यौवन पूछा जाता है, ब्लू सीरीज भी पूछी हुई है और प्रलोभन श्रृंखला भी पूछा हुआ है। तो ये वास ने बनाया था, ब्लू सीरीज, प्रलोभन, तीनों बहुत ही प्रमुख चित्र रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, नए टॉपिक के साथ फिर उपस्थित होंगे। अगर आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।